हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण और आज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है पाल लक्ष्मण। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं एक मैं हिंदी का व्याकरण, जिसे आप जानते हैं सभी लोग रस कहते हैं। और रस एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं, रस के स्थायी भाव क्या होते हैं, तो आपको सिर्फ एक ऐसा दोहा बताऊँगा जिससे आपको दसों रस याद हो जाएंगे और आप आँख मीचकर उनके स्थायी भाव लिख देंगे। तो चलो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे आपको दसों रस के दसों स्थायी भाव याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, हमने पहले लिखा है रस। रस किसे कहते हैं? तो रस की पहले डेफिनेशन आप लोग सुन लो। रस काव्य में पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता, दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य में रस कहते हैं। अब आप लोगों के मन में एक ख्याल आया होगा कि ये काव्य क्या है, तो आप काव्य भी सुन लो कि काव्य क्या है। पंडित विश्वनाथ के अनुसार जो आपका एक ऑब्जेक्ट है और आपके एक वचन, एक शब्द में आंसर भी आपको कभी कभी देना पड़ता है, कभी कभी खाली स्थान में। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये काव्य की परिभाषा है यानी डेफिनेशन है। और एक दूसरी परिभाषा है काव्य की, रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को ही काव्य कहते हैं। रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है, और आपको बता दें कि बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि 5 और 6 तारीख से 10th 12th की एग्ज़ाम बोर्ड है। तो आप लोगों को इसे रातों रात वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि हर बच्चा को कम से कम, यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रस क्या है, और रस का मतलब उदाहरण भी आता है और रस की परिभाषा भी आती है। तो आप लोगों को इस वीडियो में आपको 10 रस याद करा दिए जाएंगे और अगले वीडियो में उदाहरण दिए जाएंगे। तो उदाहरण बिल्कुल ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे कि आपको कभी भूल ही नहीं सकते। आपने 2 बार पढ़ लिया, कभी भूल नहीं सकते। तो आज आपको रस बताते हैं। हाँ, तो ये दोनों परिभाषाएं आप काव्य की याद कर लो। रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। एक इसके अनुसार है पंडित जगन्नाथ के अनुसार, जो आपके एक शब्द में आनी ही आनी है। और आपका 1 नंबर मायने रखता है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आप यदि हिंदी नहीं निकालते हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, फिर एग्जाम आपका पढ़ना ही बेकार है, बेफालतू का। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचे जाते हैं, और जितने ज़्यादा खींच सकते हैं वो संस्कृत और हिंदी में ही खींचते हैं आपके नंबर, जिससे आपकी परसेंटेज बनती है। आपको कम से कम 80 यानी % बनानी पड़ती है। अगर 80 से आपकी कम है तो आप मतलब सब मेरी जैसे हो, सीधी बात तो ये है। ठीक है, तो आपको 80 से ऊपर बनानी है, और आपको 2 सब्जेक्ट में 2 नंबर खींचने हैं। 2 नंबर मतलब 1 नंबर आपको हिंदी में 1 नंबर रखना है, और दूसरा नंबर संस्कृत में, या पहला नंबर आप संस्कृत में कर लो, दूसरा नंबर हिंदी में। आपको डिस्टेंशन भी इसी में लगवानी है, ये भी आपको बता दें। 10th वालों तो बेस्ट ऑफ 5 चलता है, लेकिन 12th वालों के लिए बेस्ट ऑफ 5 नहीं है। तो आपको छोटी छोटी बातें बहुत बड़े काम की होती हैं। तो चलते हैं, आपको उस दोहे का नाम बताते हैं हम। दोहा सिर्फ 2 बार पढ़ना है और याद होके रखना है। वीर भयानक शांत अरु मतलब और, वीर भयानक शांत अरु करुण हास सिंगार। ठीक है, अरु मतलब और। आगे आते हैं, अद्भुत रोध विभस्त वात्सल। अद्भुत रोध विभस्त वात्सल, ये कविता के 10 सार। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ड याद करने हैं, सीधे सीधे गिनती कर लेते हैं आप। कांटियाँ 10 रस हैं तो 10 वर्ड ए करने हैं आपको, और एक अरु और 3 वर्ड ए करने हैं आपको। ठीक है, ए कविता के बस 10 सार। ठीक है, 10 सार मतलब रस। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। वीर भयानक शांत अरु करुण हास सिंगार, अद्भुत रोध विभस्त वात्सल, ये कविता के 10 सार। तो अब देखो, ये आपका वीर है और ये भयानक है, ये शांत है, ये करुण है, ये हास्य है, ये श्रृंगार है। अब ये 5 रहे, आपके नंबर दे देते हैं 1, तो आपके 10 रस हो गए। अब इसके स्थायी भाव सिर्फ दिमाग में बैठ जाएंगे, कभी भूलेंगे, ये मेरा कहना है। ठीक है, कितना 100% नहीं, 101%। ठीक है, वीर का उत्साह, जो वीर होता है उसे बहुत ही उत्साह होता है, बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो वीर का उत्साह। दूसरा से अपना भयानक, भयानक मतलब जिसे देखकर डर लगता है उसे कहते हैं भय। ठीक है, भयानक भय, सीधा मतलब है भयानक भय। भयानक भा से स्टार्ट होता है और भा से उसका स्थायी भाव स्टार्ट होता है, यानी शुरू होता है।
शांत, जो शांत होता है उसका किसी को हालचाल नहीं मिलता है, यानी सम। भाई वो अपना अपने में मगन है, किसी से मतलब नहीं उसे। शांत, सम, निर्वेद। ठीक है, दो उसके स्थायी भाव है, शांत, सम और निर्वेद। ठीक है, करुण, करुण मतलब दुख, शोक। ठीक है, करुण मतलब शोक, यानी इसके पहले करुण है तो अंत में क्या है, का। ठीक, करुण और शोक। दूसरा आपका स्थायी भाव होता है हास, जिसको बहुत हंसी आती है उसे कहते हैं हास। आपको ऐसे दोहे भी बता दिए जाएंगे जो आपके बिल्कुल आंख नीचे आपको याद हो जाएंगे। हास और हास स्थायी भाव है। दूसरा सिंगार रति, यानी इसका लास्ट वर्ड क्या, लास्ट अक्षर क्या है, रा, तो रा स्टार्ट होता है इसका। उल्टा जस्ट किसका, किसका उल्टा है ये, करुण का। करुण का पहला वर्ड का था और लास्ट स्थायी भाव का था। इसका सिंगार का लास्ट वर्ड रा है और इसका पहला वर्ड, पहला अक्षर। अब आते हैं अपना सातवां, अद्भुत। अद्भुत का विस्मय। ठीक है, अद्भुत, अद्भुत, ये आपका छोटा आ है, अद्भुत और विस्मय। ठीक है, विस्मय। अगला आता है आपका क्रोध, जो रूठा हुआ होता है उसे क्रोध बहुत आता है, जो लड़ने वाला होता है उसे क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तो अपना क्रोध का क्रोध। विस्मय, विस्मय जिसे एक अजूबा है, विस्मय एक अजूबा जैसे है। जुगुप्सा घृणा, जिसे देखकर बहुत गंध आती है, पीप लार वगैरह, इसके दोहे आपको ऐसे बता दिए जाएंगे कि हाँ अगली वीडियो में। फटाफट आपको इस वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि हर 10th और 12th के बच्चे के पास पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि समय बचा है आपका मात्र 5 दिन, और 2 दिन पहले आप पढ़ना ही बंद कर देना, क्योंकि दिमाग बहुत हिंग मार जाता है। विभत्स, जुगुप्सा घृणा, वात्सल और वत्सल, यानी इसने वात्सल का सम्राट किसे कहा जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास जी को वात्सल का सम्राट कहा जाता है। आपका मिलेगा ऑब्जेक्टिव, तो ये समझ लो। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 रस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो दबा के, इतना शेयर कर दो कि हर एमपी में पहुंचना चाहिए, हर एमपी वाले के पास पहुंचना चाहिए। मात्र 5 दिन बचे हैं इस वीडियो को, इतना शेयर करो। और आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो दिए जाएंगे, सिर्फ किसके साथ, उदाहरण के साथ, आपको परिभाषा के साथ, आपको ट्रिक के साथ, क्योंकि आपको नंबर खींचने हैं हिंदी में। हिंदी वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट, क्योंकि इस चैनल पर अब आपके लिए कुछ नया आने वाला है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक भी करो और दबा के कमेंट करो, और जो चीज़ समझ नहीं आई वो भी बताओ, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको वो चीज़ समझाएंगे, आपका नाम लेकर समझाएंगे। तो अपना नाम और कमेंट में जो समझ नहीं आया वो बताइए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।